क्लास 6, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे आज इस वीडियो में हम अपना नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे विच इज पैटर्न्स इन शेप। देखिए जी, पैटर्न्स हमने नंबर देख लिया, पैटर्न्स विजुअलाइजेशन के थ्रू देख लिया कि भाई नंबर नहीं लिखे हो तब हम पैटर्न को कैसे पहचाने, डॉट्स के थ्रू, है ना जी। अभी हम देखेंगे पैटर्न इन शेप्स की मतलब शेप्स के अंदर भी कुछ पैटर्न्स होते हैं। कैसे, इस वीडियो में देखेंगे। जैसे कि अदर इंपॉर्टेंट एंड बेसिक पैटर्न्स दैट अकर इन मैथमेटिक्स आर पैटर्न्स ऑफ शेप। कुछ पैटर्न्स मैथमेटिक्स में होते हैं, उनको हम बोलते हैं पैटर्न्स ऑफ शेप, मतलब शेप्स के पैटर्न। ठीक, दीज शेप्स मे बी इन 1, मे बी 2 और मे बी 3 डायमेंशन। ये शेप्स बच्चे 1 डायमेंशन में भी हो सकती है, 2 डायमेंशन में भी हो सकती है और 3 डायमेंशन में भी हो सकती है। अच्छा मैम 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन क्या? देखिए जी, अगर सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही है, मतलब कि आपको सिर्फ एक लेंथ दिखाई दे रही है, किसी शेप की सिर्फ आपको एक लेंथ दिखाई दे रही है, दैट मीन्स ये हो गया भाई 1 डायमेंशन। ठीक है, मतलब जो कि सिर्फ लेंथ से बना हुआ है, जिसके अंदर लेंथ और ब्रेथ दोनों आ जाएं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ये लेंथ एंड ये ब्रेथ। इसके जिसके अंदर लेंथ एंड ब्रेथ दोनों आ जाते हैं बच्चे, उनको हम बोलते हैं 2 डायमेंशन ऑफ शेप। 2D जिसे हम बोलते हैं 1D, 2D, 3D, 5D। आजकल तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पता होंगे आजकल आपको। ठीक है, ये होता है 1D एंड 3D क्या होता है बच्चे, जिसके अंदर हमको लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों दिखाई दे रहे हों, लाइक इस टाइप से। इसके अंदर बच्चे आपको लेंथ, ब्रेथ एंड आपको हाइट तीनों दिखाई दे रहे हैं, है ना जी। इन शेप्स को हम बोलते हैं बच्चे 3D शेप्स। शेप्स के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है कि 1D शेप क्या होती है, 2D शेप क्या होती है, 3D शेप क्या होती है ना जी। चलो वापस से देख लेंगे। दिस शेप मे बी इन 1, 2 और 3 डायमेंशन और इवन मोर डायमेंशन। ये शेप्स बच्चे हमारे 1D में हो सकते हैं, 2D में हो सकते हैं, 3D में हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि ये इनसे ज्यादा भी और डायमेंशन में हो। ठीक है जी। The branch of mathematics that studies pattern in shapes is called geometry। देखिए बच्चे, जो ब्रांच मैथमेटिक्स की शेप्स का पैटर्न स्टडी करती है उसे हम बोलते हैं ज्योमेट्री। दैट इज क्लियर। इस टॉपिक में कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो आगे देखिए। शेप सीक्वेंसेस आर one important type of shape pattern that mathematics study। यहाँ हम बच्चे पढ़ने वाले हैं शेप सीक्वेंस, जो कि एक important टाइप होता है शेप पैटर्न्स के अंदर। That is clear। Table 3 show a few key shape sequence that are studied in mathematics। यहाँ टेबल 3 में कुछ एग्जाम्पल है जिसकी हेल्प से आप अच्छे से समझ जाओगे कि पैटर्न इन शेप्स होता क्या है। ठीक है जी। अच्छा, पैटर्न इन शेप्स की जो टेबल 3 है, हम इसको रीड करने से पहले हम इसके देख लेंगे कुछ फिगर इट आउट्स। ठीक है, फिगर इट आउट को समझने के लिए हमें टेबल पे जाना पड़ेगा, इसलिए हम सबसे पहले फिगर इट आउट देखने वाले हैं। कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 3? आप इस टेबल 3 के अंदर के इस पैटर्न को क्या समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। जब हम समझ जाएंगे तो यहाँ लिख देंगे यस we can recognize the pattern in each of the sequence in table 3। ठीक है, उसे अभी हम समझाएंगे। फाइन। सेकेंड फिगर इट आउट है, try and redraw each sequence in table 3 in your notebook। आप ये सारे जो टेबल 3 के डायग्राम्स है इनको अपने नोटबुक में रीड्रॉ कीजिए। Can you draw the next shape in each sequence? Can you draw the next shape in each sequence? क्या आप बच्चे इनके आगे के नेक्स्ट शेप्स नोट डाउन कर सकते हो, मतलब ड्रॉ कर सकते हो? Why or why not? कर सकते हो तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं? After each sequences describe in your own word what is the rule of pattern for forming the shape in the sequence। जब हमारा नेक्स्ट स्टेप हम ड्रॉ कर लेंगे तो हमें बताएंगे कि हमने इसमें यहाँ क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया या कुछ इस शेप को बनाने के लिए क्या रूल देखा हमने। ठीक है जी। चलो दोनों फिगर इट आउट हो जाएंगे अगर हमने इस टेबल को एक बारी में समझ लिया तो।
है ना जी। चलो देख लेंगे अपना टेबल नंबर 3। सबसे पहले हमारे पास कुछ फिगर्स हैं रेगुलर पॉलीगन्स की। सबसे पहले हमारे पास बच्चे इस टेबल 3 में कुछ फिगर्स हैं रेगुलर पॉलीगन की। अच्छा जी, पॉलीगन क्या होते हैं और फिर रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, दोनों समझेंगे। देखिए बच्चे, पॉलीगन्स होते हैं एक क्लोज फिगर, मतलब जिस पॉइंट से एक फिगर स्टार्ट हो रहा हो उसी पॉइंट पे जाके ये फिगर खत्म हो जाए। ठीक है मैम, ये फिगर ऐसा नहीं कि लाइक ऐसे हो, मतलब किसी भी टाइप से नहीं होना चाहिए। ये एक हमारा क्लोज फिगर होता है, मतलब ये बंद फिगर होता है। जो हमारा क्लोज फिगर होता है, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ वहीं आके ये फिगर बंद हो गया, इसे हम बोलते हैं पॉलीगन्स। ये क्लियर है। रेगुलर पॉलीगन्स क्या, जो पॉलीगन बच्चे स्ट्रेट लाइन से बनते हैं, मतलब इस पॉलीगन में कहीं ना कहीं कुछ भी स्ट्रेट लाइन यूज हो रही होंगी, ऐसा नहीं कुछ कर्व लाइक ऐसे यूज नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, जिस पॉलीगन के अंदर स्ट्रेट लाइन यूज हो रही होंगी उसे हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन में कोई डाउट? रेगुलर पॉलीगन मतलब समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ हमारे पास कुछ अलग टाइप के पॉलीगन्स हैं, उनको देख लेंगे। देखिए बच्चे, ये पॉलीगन क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ 3 डॉट्स हैं। 3 डॉट से मिलके हमारे पास एक पॉलीगन बन रहा है, इसे हम बोलते हैं ट्रायंगल, जिसके अंदर 3 साइड्स होती हैं, 1 2 एंड 3। जिसके अंदर 3 साइड होती है, मतलब जिस पॉलीगन की 3 साइड होती हैं उसे हम बोलते हैं ट्रायंगल। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, जिसके पास 4 डॉट से मिलके साइड बनती हैं, मतलब कि जिसके की 4 साइड होती हैं, जिसकी 4 साइड होती हैं बच्चे, उन्हें हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। इनको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है बच्चे, जिस पॉलीगन के 5 डॉट से मिलके साइड बन रही हो, 1 2 3 4 5, जिसकी 5 साइड्स हों बच्चे, उन्हें हम बोलते हैं पेंटागन। इन पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं, पेंटागन। फाइन। नेक्स्ट है हमारे पास, जिस पॉलीगन की 1 2 3 4 5 6 डॉट से मिलके, मतलब कि 6 साइड बन रही हो, ये तो आपको पता है। जिस पॉलीगन की 6 साइड होते हैं बच्चे, उसे हम क्या बोलते हैं, हेक्सागन। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट होता है बच्चे, जिस पॉलीगन के अंदर 7 डॉट्स से मिलके साइड्स बनती हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 डॉट से मिलके बच्चे साइड बन रही हैं, तो ये हो गया हमारा सेप्टागन। क्लियर। नेक्स्ट है, जिसके अंदर 8 डॉट यूज हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डॉट्स जिसमें यूज हो रहे हैं, मतलब 8 साइड यूज हो रही हैं हमारी, उसे हम बोलते हैं ऑक्टागन। आप ऑक्टागन को ऐसे याद कर लो बच्चे, ऑक्टोपस 8 लेग्स होते हैं तो ऑक्टोपस होता है, 8 साइड है, ऑक्टागन है, लाइक ऐसे याद कर लो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चे, जिसकी 9 डॉट से मिलके साइड बन रही हो, 1 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 डॉट से मिलके बच्चे जो पॉलीगन बन रहा हो जिसकी 9 साइड्स हो, उसे हम बोलते हैं नोनागन। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट है बच्चे, जिसके अंदर 10 डॉट्स यूज हो रहे हो, मतलब जिसकी की 10 साइड्स हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, जिसकी 10 साइड हो, उसे हम बोलते हैं बच्चे डेकागन। ठीक है, ये सारी शेप रिकॉग्नाइज हो गई। बच्चे देखो, फिगर इट आउट का फर्स्ट पार्ट, मतलब फर्स्ट पार्ट में था कि आपको टेबल 3 की शेप्स रिकॉग्नाइज करनी है, तो रेगुलर पॉलीगन्स की तो आपने शेप्स रिकॉग्नाइज कर ली। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में था कि अगर रिकॉग्नाइज हो गई है तो भैया आप इसके आगे की शेप्स बना सकते हो क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। देखो
3 साइड से मिलके बना था, 4 साइड से मिलके बन गया, 5 से, 6 से, 7 साइड से, 8 साइड से मिलके बन गया, 9 साइड से मिलके बन गया, 10 साइड से मिलके बन गया। नेक्स्ट क्या हो सकता है, जिसके की 11 साइड हो। आप कैसा भी शेप बना लो, बस स्ट्रेट लाइन यूज होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 डॉट्स हो गए। इनको ज्वाइन कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 साइड से मिलके हमारा एक बन गया पॉलीगन। ये हो गया हमारा नेक्स्ट शेप। ठीक है, तो भैया फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ कंप्लीट होता जा रहा है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन हमें टेबल से समझ के कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। रेगुलर पॉलीगन्स अच्छे से समझ आ गए। रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं बच्चे जो डॉट्स ज्वाइन हो के जिनके की साइड्स बन रही हो आगे। करेक्ट है, समझ में आ गया। क्लोज फिगर होता है रेगुलर पॉलीगन में, स्ट्रेट लाइन यूज होती है और एक क्लोज फिगर होता है। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट देख लेंगे हम। नेक्स्ट आता है बच्चे हमारा कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, नेक्स्ट आता है हमारा कंप्लीट ग्राफ। अब बच्चे कंप्लीट ग्राफ क्या होता है वो देखेंगे। देखिए, जो हमारा दो डॉट से मिलके एक लाइन ड्रॉ हो रही हो उसे हम बोलते हैं K2, मतलब यहाँ दो डॉट से मिलके लाइन ड्रॉ हो रही है। नेक्स्ट है हमारा K3, जहां पे हमारी 3 डॉट से लाइन ड्रॉ हो रही है। ठीक है, 1 2 एंड 3। करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा K4। K4 के अंदर 4 डॉट्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, 4 डॉट से मिलके लाइन ड्रॉ हो रही है, ये होता है हमारा K4। ठीक है। अच्छा, पॉलीगन्स और कंप्लीट ग्राफ में डिफरेंस बता दूं बच्चे। देखो, पॉलीगन के अंदर अंदर के लाइंस मतलब अंदर के डॉट्स ज्वाइन नहीं होते, है ना। आपने देखे थे पॉलीगन्स के अंदर सिर्फ आउटर डॉट्स ज्वाइन हो रहे थे, जैसे कि अभी तक हमने किए। लेकिन कंप्लीट ग्राफ के अंदर अंदर से भी हम डॉट्स को ज्वाइन करते हैं। जैसे कैसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे ज्वाइन हो सकता है ये डॉट, ऐसे ज्वाइन हो सकता है। जितने भी पॉसिबल कंडीशन है उतने हम पॉसिबल डॉट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब तो और किसी तरीके से ज्वाइन नहीं कर सकते ना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा K5, जहां पे हमारे 5 डॉट से मिलके एक पॉलीगन बनता है। पहले तो 1 2 3 4 5 डॉट्स हो गए, 5 लाइन्स हो गई बच्चे। अब क्या, अब अंदर के डॉट्स भी ज्वाइन कर रहे हैं। देखो, पहले इसी डॉट को उठा लो, यहां से ये डॉट ज्वाइन हो सकता है, ये डॉट ज्वाइन हो सकता है, ये तो हो ही रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। ठीक है, इस डॉट को देख लो, ये लाइन ऑलरेडी ज्वाइन है, ये ऑलरेडी ज्वाइन है, ये ज्वाइन हो सकता है, ये ज्वाइन हो सकता है ना। हर तरीके से ज्वाइन करना है। इसको उठा लो, ये ज्वाइन हो रहा है ऑलरेडी, ये ज्वाइन हो रहा है, इसे हम ज्वाइन कर सकते हैं, ये ज्वाइन हो रहा है ऑलरेडी। यहां से देखेंगे बच्चे, ये ज्वाइन हो रहा है, ये ज्वाइन हो रहा है, ये ऑलरेडी ज्वाइन हो रहा है, ये हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो हम कर देंगे। अंदर के सारे डॉट्स ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं कंप्लीट ग्राफ। पॉलीगन और कंप्लीट ग्राफ में इतना डिफरेंस है कि पॉलीगन के अंदर के डॉट्स को हम ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन कंप्लीट ग्राफ के अंदर हम अंदर के डॉट्स को भी ज्वाइन करते हैं। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट है K6। अभी K6 क्या बच्चे, K6 मतलब यहाँ पे 6 डॉट से मिलके एक पॉलीगन बनेगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। भाई इन 6 डॉट को सबसे पहले तो ज्वाइन कर दो। आफ्टर देन क्या, अंदर के डॉट ज्वाइन करो। सबसे पहले कोई भी एक डॉट उठा लो, यहां से देखो, ये डॉट ज्वाइन हो गया, ये डॉट ज्वाइन हो गया, ये डॉट ज्वाइन हो जाएगा, ये डॉट ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इस डॉट पे आ जाओ, इस डॉट से ये ज्वाइन है, ये ज्वाइन है, भाई ये डॉट ज्वाइन हो जाएगा एंड यहां से ये डॉट ज्वाइन हो जाएगा। इस पे आ जाओ, ये ज्वाइन है, ये ज्वाइन है, ये ज्वाइन है, ये ज्वाइन हो जाएगा। इस पे आ जाओ, ये ज्वाइन है, ये ज्वाइन हो जाएगा। इस पे आ जाओ भाई, इसके तो दोनों तरफ से ज्वाइन है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है बच्चे, तो देखो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हो सकता है, K6 तक था, मतलब K7, मतलब कि अब हमारा जो फिगर बनेगा वो 7 डॉट से मिलके बनेगा। कैसे बनेगा, 1 2 3
4, 5, 6 एंड 7। भाई 7 डॉट से पहले ज्वाइन कर लेते हैं अपना। ठीक है जी। अब अंदर के डॉट्स को ज्वाइन करेंगे। ये ज्वाइन हो गया, ये ज्वाइन कर सकते हैं, ये ज्वाइन कर सकते हैं, ये ज्वाइन कर सकते हैं, ये ज्वाइन कर सकते हैं। इससे हो गया। इससे ये ज्वाइन हो सकता है, ये ज्वाइन हो सकता है, ये ज्वाइन हो सकता है, ये ज्वाइन हो सकता है। ठीक है। इससे देखेंगे, ये ज्वाइन है, ये ज्वाइन है, ये ज्वाइन कर सकते हैं, ये ज्वाइन कर सकते हैं। इससे देखेंगे, ये ज्वाइन है, ये ज्वाइन है, भाई इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहां से ये ज्वाइन है, ये ज्वाइन है, ये ज्वाइन है, सारे ज्वाइन है इधर से। तो इधर से ये ज्वाइन है, ये ज्वाइन है, ये ज्वाइन है, ये ज्वाइन है, ये ज्वाइन है। इधर से देखो ये ज्वाइन नहीं है, इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है जी। देखो इस टाइप से कुछ फिगर बनेगा, अंदर के सारे डॉट्स ज्वाइन होंगे। ये हो गया हमारा K7 मतलब कि नेक्स्ट स्टेप। समझ में आ गया? एनी डाउट? अच्छे से समझ आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे तो हम हमारे स्टैक्ड स्क्वायर। नेक्स्ट ये क्या होते हैं बच्चे? देखो स्टैक्ड मतलब होता है एक के ऊपर एक बनाना। एक के ऊपर एक स्क्वायर है तो उसको एक को, जैसे कि देखो ये एक स्क्वायर था, है ना जी। इसके ऊपर बना दिया, यहां बना दिया, मतलब इस टाइप से इसको बढ़ा दिया, ये वाला। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, ये बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया, ऐसे बढ़ा दिया, ऐसे बन ही रहा है, बन जा। नेक्स्ट ये बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। नेक्स्ट 4 तक तो देखो बच्चे बनी। फिर एक और स्क्वायर की ग्रिड बढ़ा दी। ठीक है। नहीं रहा है था, यहाँ 2 स्क्वायर हो गई है, 3 स्क्वायर की ग्रिड हो गई, की ग्रिड हो गई। नेक्स्ट हो जाएगी हमारी 6, 4, 5, 6, 3, 4, 5 है। स्टैक्ड मतलब होता है उसके ऊपर, मतलब उसी को। नेक्स्ट देख लेंगे हम। देखिए बच्चे ट्रायंगल स्टैक की तरह, है ना जी। इनको सामने शेप बनाऊंगे अच्छे से समझाने के लिए। देखो सबसे यहां दिखाती हूँ। सबसे पहले हमारे पास है एक ट्रायंगल, लगाएंगे अपने। यहाँ 2 डॉट्स लग रहे थे, क्या? जॉइन। नेक्स्ट स्टेप में यहां बना 2 एंड 3 डॉट्स लगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 3 डॉट्स से 4, इसके नीचे एक और लगाया, इसके नीचे एक देंगे भाई, ज्वाइन कर देंगे भाई सबको। नेक्स्ट स्टेप में 5 डॉट्स लग जाएंगे, 1 2 के नीचे यहाँ, ये इसका एंड इसका यहाँ, भाई सबको कर दो जॉइन। जी कहां तक दिया हुआ है हमें? 1 2 3 4 5 हो गए। अगेन यहाँ इसके बीच में, यहाँ इसके बीच में, यहाँ इसका यहाँ जॉइन। इतना हमें ये दिया हुआ है। इसके नीचे और अपने डॉट्स लगाएंगे, 6 डॉट्स
इन दोनों के बीच में यहाँ, इन दोनों के बीच में यहाँ, बीच में यहाँ और यहाँ सारे डॉट्स को कर लेंगे ज्वाइन। ये हमारा नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट शेप समझ में आ गया बच्चे? हमारे पास नेक्स्ट शेप आता है, क्या होता है देखो। सबसे पहले हमारे पास, ठीक है, आफ्टर देन हमारा शेप दिया हुआ है। अच्छा, ये देखो हर एक शेप में तो हमारी स्ट्रेट लाइन है ना, ये सारी हमारी स्ट्रेट लाइन को रिप्लेस कर दिया गया है। जैसे देखो ये वाली यहाँ स्ट्रेट लाइन कर दिया लाइक ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन थी, हमने इसको रिप्लेस में ये सारी स्ट्रेट लाइन है। तो देखो तो रिप्लेस करेंगे, स्ट्रेट लाइन को हम चेंज करेंगे, ये वाली स्ट्रेट लाइन हो गई, स्ट्रेट लाइन हो गई हमारी ऐसे से, ये वाली स्ट्रेट लाइन ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे, ये वाली स्ट्रेट लाइन अगेन ऐसे, ये वाली स्ट्रेट लाइन को ऐसे, ऐसे अगेन ऐसे, कुछ इस टाइप से शेप आएगा। लेकिन आप अच्छे से बनाइएगा, ठीक है, अलग सी शेप में, ठीक है। तो इसके होगा बच्चे आपका होमवर्क, ठीक है, डाल दीजिएगा, मैं आपको वापस से समझा दूंगी, ठीक है। हर करना है सिंपल, करेक्ट है। ये फिगर, ये 1.5 का